गुड इवनिंग में क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर बेस्ड सेक्शन भी राइटिंग सेक्शन चल रहा है और राइटिंग सेक्शन में जो हम लोग का 5 एप्लीकेशंस की महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है उसमें एप्लीकेशन नंबर 3 को देखेंगे, मींस तीसरे एप्लीकेशन को करेंगे। और आज की एप्लीकेशन की टॉपिक है लिव फॉर सिस्टर्स मैरिज, मतलब जो है बहन की शादी के लिए आपको प्रिंसिपल साहब से छुट्टी मांगनी है। और ये एप्लीकेशन पिछले कई वर्षों में यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है और इस 5 एप्लीकेशंस की महत्वपूर्ण श्रृंखला से आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक एप्लीकेशन की 2 क्लास हो चुकी है, ये आपकी तीसरी क्लास है। इसके साथ साथ आपका रीडिंग सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, आर्टिकल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 9 10th की ग्रामर की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और ये क्लास फ्री प्लस पेड बेस दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि इस समय सभी बच्चों को पता है शाम 6:30 बजे और शाम 7:30 बजे दोनों बच्चों की लगातार कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं। और पेड क्लास की बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब बच्चे यहाँ पर देखिए आपकी बोर्ड परीक्षा में किस तरह से यह एप्लीकेशन आया हुआ है, यहाँ पर आपका लिखा गया है। देखिए पहला जो है आपका दिए हुए हैं राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए टू दी प्रिंसिपल मींस प्रिंसिपल साहब को, रिक्वेस्टिंग हिम मींस उनसे विनती करिए, टू ग्रांट यू लीव आपको छुट्टी देने के लिए, टू अटेंड योर सिस्टर्स वेडिंग मींस आपकी अपनी बहन की शादी को अटेंड करने के लिए आप प्रिंसिपल साहब को जो है एक एप्लीकेशन लिखिए, मतलब एक प्रार्थना पत्र लिखिए छुट्टी देने के लिए। और इस तरह से 2011 के एनआर एनयू सेट में आया हुआ है और 2012 के जेबी और जेई सेट में आया हुआ आपका एप्लीकेशन है। और आगे देखिए दूसरा आपका देखिए यहां पर लिखा गया है वही एप्लीकेशन है, बस कुछ शब्दों का हेरफेर है। दूसरा देखिए यहां पर राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए टू दी प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज मींस अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को, रिक्वेस्टिंग हिम उनसे विनती करिए, टू ग्रांट यू लीव मींस देने के लिए छुट्टी देने के लिए, टू अटेंड दी मैरिज सेरेमनी मींस विवाह के समारोह को ऑफ योर सिस्टर और एल्डर ब्रदर, मतलब अपनी बहन के या फिर बड़े भाई के जो है विवाह समारोह को अटेंड करने के लिए प्रिंसिपल साहब को क्या करिए एक एप्लीकेशन लिखिए। तो भैया वही जो है एप्लीकेशन है, बस कुछ शब्दों को इसमें और ऐड कर दिए हुए हैं, बस इतना खेल है, शब्दों का खेल है, मीनिंग सबका वही है, केवल शब्दों का खेल है। और इस तरह से 2014 के AIAK AM सेट में आया हुआ है और 2018 के HM सेट में पूछा गया है। अब आगे देखते हैं, यहां पर देखिए तीसरा आपका क्या लिखे हुए हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए, ऑफ योर कॉलेज मींस अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम उनसे विनती करिए, टू ग्रांट यू 5 days लीव की 5 दिन छुट्टी देने के लिए, एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर, जैसा कि आपको अपने बहन की शादी को अटेंड करना है, अपनी बहन की शादी को आपको अटेंड करना है, इसलिए आप प्रिंसिपल साहब से 5 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखिए। और इस तरह से 2019 के AH सेट में पूछा गया था और 2022 के AJ सेट में पूछा गया आपका एप्लीकेशन है। तो इसलिए आप इस एप्लीकेशन के महत्व को समझ सकते हैं, ये लगभग हर एक वर्ष में कुछ शब्दों के परिवर्तन के साथ एप्लीकेशन आ जाता है। तो भैया अब चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं कि इस एप्लीकेशन को लिखेंगे कैसे, और सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, तब उसके बाद हम लोग आगे एप्लीकेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहां पर देखिए आपका एप्लीकेशन यहां पर लिखे हुए हैं एकदम बेहतरीन शब्दों में, और आपको एप्लीकेशन का पूरा फॉर्मेट बता दिए हुए हैं किस तरह से आपको एप्लीकेशन को लिखने हैं। ऊपर आपको क्या लिखने हैं, टू लिखने हैं और
और टू के बाद आप जिसको जो है एप्लीकेशन लिख रहे हो उनका एड्रेस लिख दो। आप किसको लिख रहे हो? दी प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो हमने क्या कर दिए? दी प्रिंसिपल कर दिए। और दी प्रिंसिपल को हमने कहां लिखे हुए हैं? टू के जस्ट बाद जो है उसके नीचे, एकदम नीचे नहीं लिखे हुए हैं, उसके नीचे जो है थोड़ा सा आगे बढ़ करके लिखे हुए हैं। मतलब ओ जहां पर आपका टू में ओ जहां पर समाप्त होता है उसके जो है थोड़ा सा आगे करके हमने लिखे हुए हैं। इसी तरह से आपको भी बोर्ड परीक्षा में लिखना है। अब दी प्रिंसिपल आपने लिख दिया, उसके बाद स्कूल का नाम डाल दो। स्कूल का नाम आपका क्या लिखे हुए हैं? चित्रा इंटर कॉलेज लिखे हुए हैं। और यह चित्रा इंटर कॉलेज किस जिले में है? आप जिले को क्या करेंगे? उसके नीचे लिखेंगे, अगली लाइन में लिखेंगे। तो हमने कानपुर लिख दिए हैं। अब उसके बाद आप सब्जेक्ट डालोगे, मतलब सब्जेक्ट लिखोगे, किस विषय पर आप प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन लिख रहे हो उस चीज को आप सब्जेक्ट में दिखाओगे। तो हमने सब्जेक्ट में क्या दिखा दिए हुए हैं? लिव फॉर सिस्टर्स मैरिज, मतलब जो है बहन की शादी के लिए आप छुट्टी के लिए लिख रहे हैं। तो ये आपने सब्जेक्ट में लिख दिया। अब उसके बाद जो है आप सर लिखेंगे या फिर मैडम लिखेंगे। यहां पर इस एप्लीकेशन में हमने आपको मैडम करा दिए, क्योंकि प्रिंसिपल हमारी मैडम साहिबा हैं, तो इसलिए हमने यहां पर मैडम करा दिए। आप सभी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैडम आपको इसलिए करा दी, एक आपको कॉन्सेप्ट समझाना था। कॉन्सेप्ट वो ये है कि उसके बाद जो हम मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखेंगे वो आपका एड्रेस वाली लाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैडम जहां पर समाप्त हो रहा है उसके नीचे से जस्ट आगे से लिखना शुरू कर दे, वो आपको काम नहीं करना है। ये आपका जो है एड्रेस वाली लाइन जो आपकी चल रही है, दी प्रिंसिपल चित्रा कानपुर सब्जेक्ट वाली जो लाइन चल रही है, उसी के नीचे आपको मोस्ट को लिखना है। मतलब मैडम के आधे में आ गया, मैडम के आधे में आ गया और जो है उसी लाइन के नीचे है। तो इसी तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में करना है। अब आप यहां पर अपनी मैटर लिखेंगे, मींस आपकी समस्या क्या है, आप जो है क्या चाहते हैं, इस चीज को आप अपनी समस्या को इसमें लिखेंगे। पहले पैराग्राफ में हमने आपको बताए हुए हैं, आप अपनी समस्या को क्या करेंगे? लिखेंगे। तो भैया हमारी समस्या क्या है? हमारी बहनी की बियाह है। तो भैया बहनी की बियाह के लिए क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो भैया बहनी की बियाह जो है सर जी को बता देते हैं, मतलब प्रिंसिपल साहब को बता देते हैं कि प्रिंसिपल साहब हमारे बहनी की बियाह है तो इसलिए हमको छुट्टी चाहिए। देखिए हमने कैसे लिखे हुए हैं, मोस्ट रिस्पेक्टफुली मींस पूरे सम्मान के साथ, पूरे सम्मान के साथ आई बिग टू से मैं आपसे कहता हूं दैट माई सिस्टर्स वेडिंग, मेरे बहन की शादी विल टेक प्लेस मींस होगी, टेक प्लेस मींस होना, तो विल टेक प्लेस मींस होगी ऑन 19 अप्रैल 2022, मतलब 19 अप्रैल 2022 को। मींस मेरे बहन की शादी 19 अप्रैल 2022 को होगी, इसलिए फुल स्टॉप देखिए। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज, इसलिए मैं कॉलेज आने में असमर्थ हूं। अब भैया बहनी की ब्याह रहेगा तो कैसे कॉलेज आ सकते हैं? तो यस, सो आई एम अनेबल, इसलिए मैं असमर्थ हूं टू अटेंड दी कॉलेज, कॉलेज को अटेंड करने में, इसलिए मैं कॉलेज को अटेंड करने में क्या हूं? असमर्थ हूं। आगे देखिए, आप अच्छे आपने अपने मैटर को लिख दिए, जो आपका रीजन था आपने इस रीजन को इसमें पहले पैराग्राफ में डाल दिए। अब आप प्रिंसिपल साहब से क्या चाहते हैं वो अगले पैराग्राफ में लिखेंगे। और अगले पैराग्राफ की आपकी शुरुआत कहां से करना है? ये जो आपकी एड्रेस वाली लाइन चल रही है, दी प्रिंसिपल चित्रा कानपुर सब्जेक्ट मोस्ट, ये वाली जो लाइन चल रही है, इसी लाइन के जस्ट नीचे से आप जो है अगले पैराग्राफ की शुरुआत करेंगे। और अगले पैराग्राफ में क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल साहब से आप जो चाहते हैं उस चीज को क्या करेंगे? लिखेंगे। तो भैया प्रिंसिपल साहब से क्या चाहते हैं? 5 दिन की छुट्टी के लिए चाहते हैं ना, उसी चीज को लिखेंगे। अब देखिए कैसे लिखे हुए हैं, सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें। अब देखिए कैसे लिखे हुए हैं, आई देयरफॉर, मैं इसलिए रिक्वेस्ट यू, आपसे विनती करता हूं, टू ग्रांट मी लीव, मिस मुझे दे दीजिए, छुट्टी दे दीजिए। आप अब्सेंस फ्रॉम 18 अप्रैल 2022, मतलब 18 अप्रैल 2022 से टू 23 अप्रैल 2022, मतलब 23 अप्रैल 2022 तक। अब भैया 18 से 23 मतलब 5 दिन की छुट्टी हो गई ना, तो इसलिए आप हमको जो है 18 से 23 अप्रैल तक क्या कर दीजिए? छुट्टी दे दीजिए। तो आप प्रिंसिपल से क्या चाहते हैं? आपने दूसरे पैराग्राफ में उस चीज को दिखा दिए। अब तीसरे पैराग्राफ में प्रिंसिपल साहब को आपको धन्यवाद देना है। तो भैया देखिए प्रिंसिपल साहब को हमने तीसरे पैराग्राफ में धन्यवाद दिए हुए हैं। अब जो है फिर तीसरा पैराग्राफ है, तो इसलिए आपका आई की शुरुआत आप देख रहे हो एकदम शुरुआत से नहीं की हुए हैं। आई की शुरुआत आपका जो है एड्रेस वाली जो लाइन चल रही है वहीं से जो है करेंगे। तो देखिए क्या लिखे हुए हैं, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं बहुत ज्यादा आभारी रहूंगा, टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, मींस आपकी इस दयालुता के कार्य के लिए, आपकी इस दयालुता के कार्य के लिए मैं बहुत ज्यादा आभारी रहूंगा।
आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, खाका तैयार हो गया भैया, पूरा आपका जो है तैयार हो गया। अब बस एड्रेस बचा है, आपका एड्रेस बचा है और डेट बची हुई है, पूरा एप्लीकेशन हो गया। अब डेट आप कहां से लिखोगे? डेट हमने आपको बता दी हुई है, कहां से लिखना है, कहां से प्रारंभ करना है। ये जो आपका जो है टू और मैडम वाली जो लाइन चल रही है, यहां से आपको डेटेड लिखना है। तो हमने डेटेड लिखे और तारीख कितनी है? 18 अप्रैल 2022 को आप पत्र लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, मतलब जो है प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो भैया हमने 18 अप्रैल 2022 लिख दिए, क्योंकि आपको छुट्टी जो है 18 अप्रैल से ही चाहिए ना। और इसके साथ साथ जो है आप जो है आपकी बहन की शादी 19 अप्रैल को है, तो इसलिए आप इस अप्रैल जो है एप्लीकेशन को कब लिखेंगे? 18 अप्रैल को लिखेंगे या 17 अप्रैल को लिखेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर 18 अप्रैल 2022 कर दिए। ये डेटेड आपका हो गया और आपको डेट इसी तरह से लिखना है 18 अप्रैल 2022, इस तरह से जैसे हमने डेट और मंथ लिखे हुए हैं और ईयर लिखे हुए हैं, इसी तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है। ऐसा नहीं कर देना 18/4/2022, ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पर आगे देखिए हमने क्या लिखी हुई है, योर्स ओबीडेंटली वाली यहाँ पर लाइन लिखोगे और आपको अपने नाम लिखने नहीं, XYZ कर दिए और क्लास 10th B आपका जो भी सेक्शन हो आप यहाँ डाल सकते हैं। बाकी रोल नंबर आपको यहाँ पर डाल देने हैं, रोल नंबर 34 हमने यहाँ पर लिखी हुई है, आप जो भी डालने का मन हो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो भैया ये हो गया आपका एप्लीकेशन तैयार हो गया। बहिनी के बियाहे के लिए प्रिंसिपल साहब को कैसे जो है एप्लीकेशन लिखेंगे, आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो भैया जिन बच्चा लोग की जो है इसी बीच में जो है छुट्टी चाहिए ना, तो आप जो है अपनी बहन की बियाह करा देना। बियाह करना मतलब फर्जी करा देना, प्रिंसिपल साहब से झुटवाई कर देना कि भैया मेरे बहनी की बियाह है इसलिए हमको छुट्टी दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन लिख देना, आपको छुट्टी मिल जाएगी, ठीक है। तो बच्चे ये आज की क्लास होगी और जो है अब एप्लीकेशन की 2 क्लास बची हुई है जो कल कंप्लीट हो जाएगी। कल एक 6:30 वाली क्लास में कंप्लीट हो जाएगी और एक 7:30 वाली क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। मींस कल आपका एक ग्रामर का सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपका रीडिंग सेक्शन करा दिए, राइटिंग सेक्शन करा दिए, मेन ग्रामर आपका करा ही चुके हैं और आपका जो है ये भी आपका एप्लीकेशन भी कल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 3 एप्लीकेशन हो गया, 2 एप्लीकेशन और बचे हैं, कल कंप्लीट हो जाएंगे। और ये 5 एप्लीकेशन ऐसे एप्लीकेशन हैं जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% यहीं से आपके एप्लीकेशन आएंगे, इनसे अतिरिक्त आ ही नहीं सकता है। तो इसलिए आप इन 5 एप्लीकेशन को तैयार कर लेंगे। तो भैया अब क्लास की ही समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सभी प्यारे से जो है सब्सक्राइब कर लेंगे और हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि इस समय इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है। तो आप क्लास 10th के हर एक बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचा दोगे और पेड क्लास के बच्चे परेशान नहीं होंगे। इसका PDF आपको क्लास के तुरंत बाद 2 मिनट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो भैया अब क्लास की समाप्ति करेंगे और पेड क्लास के बच्चे अब जा सकते हैं। हाँ, जो यूट्यूब के बच्चे हैं वो पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, एक बार उन्हें पूरा प्रोसेस समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे, पेड क्लास की फैसिलिटीज लिखी गई हैं, मतलब पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मतलब फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको पूरे क्लास का PDF प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलती हैं, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका पूरा प्रैक्टिस मॉडल पेपर के रूप में करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जहां से हमने पिछले वर्ष की बोर्ड परीक्षा में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस जो है 10 से लेकर के 31 दिसंबर के बीच आपकी फीस 499 से कम करके 399 रुपए कर दी गई है। 1-2 दिन और आपका ये ऑफर बचा है, इसलिए आप इस बीच में अपना एडमिशन सुनिश्चित कर लेना। बाकी पे अच्छा, आप पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ QR कोड दिए गए हैं, आप इन QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी
बाकी प्यारे बच्चों अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, और जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं कराई हुई है आप जल्दी से करा लेना 1-2 दिन के अंदर, नहीं तो आपकी फीस फिर पुनः 499 रुपए हो जाएगी। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन करा लेना। तो भैया अब क्लास की समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं उसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मर जाते हैं तो उसमें केवल आप ही की गलती है। तो इसलिए प्यारे बच्चे आपको जो है, भले आप गरीब पैदा हुए हैं, आपको गरीब मरना नहीं है। आप इतनी शानदार ढंग से मेहनत करो ताकि जो है आप अपनी परिवार के स्तर को बढ़ा सको। तो सभी बच्चों से यही उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।